ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, ठीक है। इसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस प्लस, और जो आप लोगों ने लिखा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस, कल बताया था मैंने, अरे हाँ बोलो दीदी, कल बताया था ये हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस। हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं बच्चों बताओ, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद करना इतना आसान है, हम जब पढ़ाई करते थे तो जैसे तुम्हें टेंशन होती वैसे हमें टेंशन होती, हम तो ये कहते हैं देखो ए का स्क्वायर लिख लो और बी का स्क्वायर लिख लो, ठीक है, यहां प्लस लगा लो, फिर लिखो 2ab, क्या लिखो, फिर अगर यहां प्लस है तो प्लस लगा दो, और मान लो यहां माइनस है तो माइनस। अभ्यास करने से चीजें आती है, ना कि बैठे रहने। तो शुरू करें एक बार। जैसे मुझे निकालना है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्या निकालना है, तो लिख लिया x का स्क्वायर और लिख लिया 2 का स्क्वायर, हाँ ना बोलो दीदी, इसमें तो प्लस लगना ही लगना है। अब लगाया 2 और 2 ब्रैकेट, 2 और 2 और एक ब्रैकेट में लिख लिया x और एक ब्रैकेट में लिख लिया, नहीं आई बात समझ। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लग जाएगा, और अगर यहाँ माइनस होता तो, आई बात सबको समझ में। अब बस एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4x और 2 का स्क्वायर 4, बोलो सबको समझ में आया। चलो देखो जरा क्या लिखा बच्चों, x माइनस 3 का, तो सबसे पहले काय का स्क्वायर, उसके बाद काय का स्क्वायर, प्लस तो यहां लगना ही, दिमाग लगाने नहीं है, फिर लगाओ 2 और 2, 2 और 2 पहले ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में, और यहां लगा दो। होता क्या है, आप यहां -3 लिखते हो तो माइनस प्लस गुणा होने से क्या आता है माइनस, ये -3 है ना, इसे सूत्र ही बना दिया सीधा। क्लियर हो गया बेटा। अब x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही लिख लेंगे, -2 3 और क्या है, और 3 का स्क्वायर। नहीं आया समझ में, आया कि नहीं आया। चलो बेटा हर्षिता ध्यान दो, क्या लिखा है ये, x प्लस 1 का सबसे पहले काय का स्क्वायर, फिर क्या लिखा प्लस तो यहां, अब लिखेंगे 2 और 2, चलो यहां प्लस लगा तो यहां, और माइनस लगा होता तो एक्स स्क्वायर फिर प्लस 2 एक कम एक्स और 1 का स्क्वायर 1। आया सबको समझ में। कोशिश तो करूंगा, पर मैं आपको यही सलाह दूंगा बेटा कि जो मैं सिखा रहा हूँ उसका बहुत अभ्यास करो। 1-1.5 महीने तक तो कमजोर चल जाएगा तनिष्का, 1-2 महीने तक तो आप कमजोर को चला लेंगे, फिर नहीं चला पाएंगे, क्योंकि ऐसे पढ़ाएंगे हम तो हो गया सब। पर आप में से 4 बच्चों ने बस सही लिखा था, 4। आपके घर वालों को तो यही लगता है कि आप सब बहुत होशियार हैं। कॉपी भी हमने चेक कर ली है ना, थोड़ी सी पढ़ाई करो बच्चों। हाँ रेडी, समीकरण बोलो एक बार। अब बोलिए समीकरण, x प्लस 1 का 2 इंटू, आवाज नहीं आ रही, 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब अभी अभी सर ने आपको क्या पढ़ाया जरा बोल के दिखाओ, a प्लस बी का, सर ने कहा क्या लिख दो और क्या लिख दो, और यहां तो प्लस, अब 2 और एक a और एक b, प्लस लगा तो क्या लगा दो, और माइनस लगा तो। अब यहां फिर से यही काम करेंगे, क्या लिखा है पढ़ के दिखाओ, x प्लस 1 का
होल स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या लिख लिया, फिर क्या लिख लिया, यहाँ प्लस 2 लगना ही लगना है, फिर लगाओ 2 और 2, 2 और 2 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में, यहाँ लगा प्लस तो क्या लगा दूँ, चलो 2 का गुणा x में करो, 2 का गुणा -3 में, समझ में आया। चलो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर तो ज्यों का त्यों, 2 एकम और क्या, और 1 का स्क्वायर, प्लस के 2x इस तरफ आए, माइनस के 6 इस तरफ आए, कोई दिक्कत, एक्स स्क्वायर में 2x जोड़ो, हाँ ये है कॉन्फिडेंस, पता है क्या सही और क्या। चलो बच्चों प्लस के 2x माइनस के 2x बचा क्या, 1 और 6, आवाज नहीं आ रही, बराबर दिए गए समीकरण में x की अधिकतम घात, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं है। आगे चलो, रेडी, समीकरण बोलो। अरे +1 भी है, बताओ, बराबर। चलो बच्चों कौन सा बच्चा a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बोलेगा, चलो बोल के दिखाओ, a प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया। लिखने से ज़्यादा, याद करने से ज़्यादा जरूरी है अभ्यास। अपन क्या करते, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 बार पढ़ लिया फेंक दिया, नहीं, रफ कॉपी होमवर्क कॉपी क्यों बनवाई है बताओ सुबह, रोज तो नहीं दे सकते बेटा, क्यों बनवाई है कॉपी बताओ जरा, प्रैक्टिस की, आ जाएंगे होमवर्क में क्वेश्चन, ठीक है। चलो बोलो, बोलना तो पड़ेगा ही, x का स्क्वायर और 2 का, जी बन तो अलग से है, x का स्क्वायर और इसमें तो क्या लगना है, फिर लिखो 2 और लगाओ 2 पहले ब्रैकेट में, दूसरे में, और यहाँ अभी तो प्लस लगाया था, माइनस का सूत्र तो माइनस लगेगा और प्लस का सूत्र तो प्लस, 2a भी तो ही बताता है, समझ रहे हो। हमारे एक पुराने स्कूल में बहुत छोटे में पढ़ा जाता है ये फॉर्मूला, ये माँ साहब थे, वे कहते कि ये 2 ही बताएं कि प्लस के हैं कि माइनस के, समझ रहे। चलो तो ये क्या आगे आ गए, माइनस एक्स स्क्वायर, 2 दूनी और क्या है x, 2 का स्क्वायर प्लस 1, अब करेंगे क्या, प्लस के 2x इस तरफ आए तो, और माइनस के 3 इस तरफ, कोई दिक्कत। चलो अब देखो, जो x स्क्वायर ज्यों का, माइनस के 4x और माइनस के ही कितने हो गए, लेकिन माइनस माइनस तो प्लस होता है, माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस। धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बना देंगे, पर ज़्यादा दिन नहीं, 1 महीने का समय है तुम्हारे पास, जितने बच्चों की तरह करना कर लो, जो सवाल करने दें वो करो, ठीक है। खूब कल हम पहले सूत्र पूछेंगे और एक एक बच्चे से बोर्ड पे सूत्र लगवाएंगे, आ गई बात समझ में, या फिर हम कल टेस्ट ही ले लेंगे इसी चीज़ का। लापरवाही बिल्कुल एक रत्ती पसंद नहीं है, पढ़ाई वही पसंद है मात्रा में, पढ़ना तो पढ़ो वरना कोई समस्या नहीं, बहुत कोचिंग गली गली मोहल्ला मोहल्ला कोचिंग जहाँ जाने जाओ, है ना, तुम्हें भी पता हमें भी पता है, हम बड़ी कोचिंग भले लेकिन पढ़ाते बिल्कुल बच्चों की तरह है, जैसे ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, समझे। चलो बताओ, -4x माइनस 2x, अब ये सब संख्या प्लस की है तो जोड़ दो, प्लस के 4 प्लस के 1 प्लस के 3 प्लस के 8, यहाँ x की घात बोलेंगे, यहाँ वेरी गुड। दिए गए समीकरण में x की अधिकतम घात, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण, वेरी गुड, रेडी। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ लिखा x माइनस 2 का, इतनी देर से पढ़ रहे हो, ये बताओ कि प्लस का सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा कि a प्लस बी का, लेकिन हमको तो सूत्र आता ही नहीं है, तुम्हें आता है तो बताओ फिर आदर्श, a माइनस बी का a स्क्वायर, अरे यहाँ प्लस आता है, अच्छा माइनस है तो माइनस आता है, प्लस है तो प्लस, जितने मेरी क्लास में रहोगे उतना रहोगे, ठीक है। देखो आदर्श हम तो लोगों को एक बात समझा रहा है, तुम्हें अधिकांश लोगों के भैया या दीदी हमसे पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तो लोगों को पढ़ाते रहेंगे, तुम लोग को ऊधम नहीं करना, बिल्कुल बहुत
बहुत ही तुम्हें ऐसा बहुत बुरा पछताओगे हम बताएं, क्योंकि तुम लोग हमसे पढ़ लिए हो तो तुम्हें पता है कि हम कैसा पढ़ाते। जो हमसे नहीं पढ़ पाओगे तो तुम्हें बहुत दुख होगा कि अरे यार तनक सी लापरवाही नहीं। बाकी तुम जानो बेटा, हम इतना दिमाग न लगा सकते ना हो, क्योंकि बहुत सारे बैचेस हैं। अच्छे पढ़ो यार, बढ़िया है कि नहीं। चलो बताओ फिर, एक्स का और 2 का स्क्वायर, यहाँ तो हमेशा प्लस ही लगना है। अब लगाओ 2 और 2, 2 और 2, यहाँ क्या लगेगा, पहले ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में एक्स का स्क्वायर गुणा कर लो, 2 दूनी एक्स और 2 का स्क्वायर। अब करेंगे बेटा, अब आपको एक चीज बता, ध्यान दो, आप चाहो तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या कर सकते हो। अरे सर ऐसे कैसे काट देंगे, दोनों प्लस के हैं। नहीं, आप पक्षांतर करोगे तो काय का हो जाएगा। तो कई बच्चे पक्षांतर नहीं करते, वो सीधा काट देते, उनका भी सही माना जाता। पर अभी अपन कर ले रहे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस के, कोई दिक्कत, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 3x और 4x, प्लस के 1 है और माइनस के तो है 1 लड्डू और देने 4 है, तो 3 की कमी है ना। बोलो है कमी 3 की कि नहीं, इसलिए कहते हैं थोड़ी बराबर 0। क्या यह द्विघात समीकरण है, क्यों नहीं है। एक्स की घात क्या है 1। अगर आपको समझ, वैसे क्यों नहीं समझ में आएगा, बस फिर भी समझ ना आए तो आप लिख देना 2 की घात नहीं है। ये कौन समीकरण है, रैखिक समीकरण या एक घात समीकरण। ये क्या है, ये एक घात बहुपद है, एक घात। और अगर इसके बराबर में हम कुछ लिख देंगे तो एक घात समीकरण। पहले दिन पढ़ाया था, बहुत पढ़ाई करनी है बेटा अभी, समझे। वो कहा है तुमको पढ़ाने वाला नहीं मिला, तुमको नींद आ जाती। दिए गए समीकरण में एक्स की अधिकतम घात, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं है, सही है। चलो कर लो दोस्तों। हम लोगों ने ये सूत्र पढ़े, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस बी का होल क्यूब, छोटे से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको तो याद ही होगा, सबने सही भी लिखा कॉपी में। अब देखिए आपको क्यों याद नहीं होते, बिकॉज आप उसको समय नहीं देते, उसको टेक्निक नहीं बनाते। हम में और आप में एक ही फर्क है, जब हम पढ़ते तब की बात कर रहे हैं हम ना। अब वो कुछ भी कह लो, आप रट्टू दूता ही कह लो, लेकिन हम हर चीज़ को बहुत अच्छे से इत्मीनान से बैठ के पढ़ते थे और याद करते थे, हमको याद ही हो जाता था। जैसे कि मुझे निकालना है a प्लस बी का होल क्यूब, क्या निकालना है, तो सबसे पहले तुम्हें लिखना है a की घात, आवर नहीं आ रही, फिर लिखना है तुम्हें a की घात, फिर लिखना है तुम्हें 1 माने a अकेला, समझ में आया। अब तुम्हें यहां लिखना है b की घात, फिर b की घात, फिर b की घात 1, मतलब वही हो गया। बस यहां दोनों जगह 3 लिखो, सूत्र बन गया। लो बताओ, ये आसान है कि याद करना आसान। सर और माइनस वाला सूत्र, माइनस वाले सूत्र में कुछ नहीं है। यहां माइनस आया तो पहला टर्म रहेगा प्लस का, दूसरा माइनस का, फिर प्लस का और फिर आया। समझ के नहीं आया, अभी समझ आ जाएगा कि आया कि नहीं। समीकरण देख लेते हैं अपन भैया, क्या समीकरण है थोड़ा सा आप मुझे बताएं। बड़ा सा क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ पढ़े समीकरण, बताएं। x प्लस 2 का 2x का गुणा करना है किस किस में, दो चीजों में, एक एक्स स्क्वायर में और एक 2x का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तनिष्का, तो क्या आएगा 2x की घात 3, और 2x का ही गुणा किस में करेंगे, एक में गुणा करने में तो 2x ही आ जाएगा, लेकिन -1 है तो माइनस। कोई समस्या। अब आ जाओ, यहां पर कौन सा सूत्र लगना, बस हमें ये बता दो। a प्लस बी का, अब अभिषेक सर ने एक ट्रिक बताई है, a की घात क्या लिखो, फिर a की घात क्या लिखो, फिर a की घात 1। अब उल्टे जाओ, b की घात
b की घात, b की घात। अब बीच में क्या लगा दूं? अब चूंकि ये प्लस है तो सब काय के हो जाएंगे, लेकिन अगर ये क्या होता तो पहला प्लस का, दूसरा फिर आई बात समझ। तो हम कभी सूत्र देखते ही नहीं है। यहां लगाना है x प्लस 2 का, आवाज नहीं आ रही, होल स्क्वायर क्यों बोल रहे यार, होल क्यूब। हम सूत्र नहीं देखेंगे, हम ऐसे ही लगाएंगे x की घात, x की घात, x की घात, आ जाओ 2 की घात, 2 की घात, 2 की घात, बस। अरे यहां 3, यहां भी, बस। अब सब में क्या लगा देंगे? प्लस। सबको समझ आया? x की घात 3x स्क्वायर, 2 की घात 1 का मान, वेरी गुड। x की घात 1 का मान तो x ही होगा, 2 की घात 2 का मान, 2 की घात 3 का मान। समझ में आया कि नहीं? चलो गुणा करेंगे, 3 दूनी क्या, 3 चौके x प्लस 8। समझ आया सबको? चलो पक्षांतर कर ले रहे। 2x की घात 3 को इस तरफ लाए तो ये काय की हो गई, माइनस के 2x इस तरफ लाए। समझ में आया? अब बच्चों x की घात 3 में से 2x की घात 3 गए तो कितने बचे? 1 बचा, काय का 6x स्क्वायर। थोड़ा तुम भी देख लो यार, 6x ढूंढो तो ज्यों का 12x कितने हो गए, काय के 8, और कोई तो है नहीं। अब बताइए अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम घात 3 है। अधिकतम घात क्या है? अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं है? क्योंकि ये त्रिघात है। क्या है? सबको समझ में आया? क्या मेरी टेक्निक अच्छी है? क्या आपको घर पे आगे के क्वेश्चन करने चाहिए? सभी लोग घर पे आगे के दोनों क्वेश्चन करेंगे नहीं करेंगे? पक्का बताइए। ठीक है, तो आगे के 2 क्वेश्चन में शाम को जब आपका ब्रेक रहता है ना, उसी में आके मैं वो करा दूंगा अगर आप पे नहीं बनेगा। और जिनका हो जाएगा तो मुझे दिखाना कि सर मेरा हो गया। याद रखोगे कि भूल जाओगे? कौन कौन नहीं आता शाम को कभी? देखो बेटा लक्ष्मी, ध्यान दो, सबको समीकरण दिख रहा है? एक बार पढ़ के दिखाओ। x प्लस 2 का बराबर x क्यूब माइनस 4। चलो सारे बच्चे जल्दी से बोलो। a प्लस बी का a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर प्लस। बच्चों ध्यान जरूर देंगे सारे बच्चे, ओके? आपको सूत्र याद नहीं करना, अभिषेक सर ने ट्रिक बताई उसको ध्यान देना। बोलो x की घात, फिर x की घात, तो फिर x की घात, फिर यहां प्लस लगा लो। पूरे में प्लस है तो पूरे में क्या लगता है? प्लस। अच्छा और बताओ, 2 की घात, 2 की घात, 2 की घात, और यहां भूल गए यार, तुम लोग भूल गए। अब बस सॉल्व कर लो। x की घात 3x स्क्वायर, 2 की घात 1 का मान 3x, 2 की घात 2 का मान, 2 की घात 3 का मान, बराबर x की घात 3 माइनस 4। हाँ ना बोलो दीदी? चलो बच्चों, x की घात गुणा करेंगे, 3 दूनी क्या, 3 चौके क्या, प्लस के x की उस तरफ आए, माइनस के 4 इस तरफ आए। कोई समस्या? चलो काटें, प्लस का x क्यूब कैंसल, 6x स्क्वायर 12x, और प्लस के 8 और प्लस के 4। बताइए x की अधिकतम घात है कि नहीं है? अधिकतम घात 2 है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण। कौन कौन खुद से कर लेता?
बस अब इतना सा करना है कि इन्हीं सवालों को घर जाके फिर से करना है। और अगर कल हमने टेस्ट लिया तो हम जेई के यही सवाल देंगे, ठीक है अभिवाद वाले, अभी रहने दो, यही के यही सवाल देंगे। अब घर जाओ, खूब प्रैक्टिस करो, 10-10 बार करो क्वेश्चन, 2-4 बार बस पढ़ लिया, होशियार बन गए तो हमेशा की टेंशन खत्म हो जाएगी, फिर वो दिमाग का लेवल ही बन जाता। भाई ध्यान दो जरा, रेडी, पढ़ो। 4x और x माइनस 2 की घात 3, रेडी हो के नहीं? चलो, x की घात, आराम से x की घात, x की घात, x की घात, अब चलेंगे आगे, 2 की घात, 2 की घात, 2 की घात, और यहां बीच में क्या लिखना था? 3 तो कॉमन ही है सूत्र में। अब है ये काय का सूत्र है? माइनस के सूत्र में पहला, दूसरा, फिर कोई समस्या? बस ऐसे ही बोल बोल के वीडियो पहुंच जाए घर पे, सबने ऐप चालू करवा ली, भूल गए तो फिर से देख लो सवाल। लेकिन आज के आज नहीं तो फिर कभी नहीं। स्कूल जा रहे, अभी तो वैसे आधा घंटा है, घर पे कर लो, स्कूल में कर लेना, बैठ के रजिस्टर ले जाओ, जब भी टाइम मिले कर लो। पढ़ने वाले कैसे न कैसे समय निकाल ले, तो ना पढ़ने वाले बहाने। चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। x की घात 3 दूनी, अब चलो थोड़ा बढ़ा ले रहे, 2 की घात 1 का मान 2, 2 की घात 2 का मान, 2 की घात 3 का मान, गुणा कर लो बच्चों, x की घात 3 दूनी x स्क्वायर, 3 चौके माइनस 8। सारे बच्चे ध्यान देंगे। अब करेंगे पक्षांतर। क्या करेंगे? x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस, ये तो जो का तो, इसको तो कुछ करना ही नहीं था, प्लस के x की उस तरफ आए, माइनस के 6x स्क्वायर, प्लस के 12x और माइनस के 8। क्लियर एकदम? चलो बच्चों काटें, प्लस के एक्स क्यू माइनस के एक्स क्यू। ध्यान दो, प्लस के क्या हैं और माइनस के क्या हैं? कितने बचे? काय के, माइनस के एक्स और माइनस के 12x। नहीं प्लस के बोल दो, माइनस के 12x और माइनस के x माइनस के, प्लस के 1 और प्लस के 8, प्लस के 9 बराबर। तो दिए गए समीकरण में x की अधिकतम घात, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण। बोलो कोई समस्या? तो कौन कौन से बच्चे हैं जो आज बहुत मेहनत करेंगे वो कल के टेस्ट में पूरे मार्क्स लेके आएंगे? लाएंगे कि नहीं लाएंगे? चलिए, वो क्यू वाले ध्यान से करें। चले